हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जीजीयू बिलासपुर के द्वारा पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे, पूरे प्रोसीजर को समझेंगे कि एग्जाम फॉर्म फिलअप कब से कब तक करना है, डेट कब से कब तक है, आपका इंट्रेंस टेस्ट कब होगा, है ना। विश्वविद्यालय रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट के बारे में समझेंगे, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में देखेंगे जो जीजीयू के द्वारा ऑफिशियल, है ना, एडमिशन पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कहाँ से करना है, किस वेबसाइट के माध्यम से करना है, और पूरा प्रोसीजर को देखेंगे, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चन पेपर का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, हर एक चीज को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें पार्ट टाइम पीएचडी का भी ऑप्शन दिया गया है। जो भी वर्किंग है उनके लिए भी पार्ट टाइम पीएचडी का, है ना, वर्किंग प्रोफेशनल वालों के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इन सब चीज़ों को समझेंगे। और यूजीसी का जो 3 कैटेगरी में भी रिजल्ट जारी करता है यूजीसी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इन सभी चीज़ों को इसमें कंसिडर किया गया है। तो पूरा डिटेल में समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है ना, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के द्वारा एडमिशन नोटिस है पीएचडी का। लिखा है, देखिए, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टू एडमिशन वेरियस पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, किसके थ्रू? विश्वविद्यालय रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट, तो एग्जाम होगा विश्वविद्यालय रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट, जिसको हम लोग ब्रेक एग्जाम बोलते हैं। और जिनके पास नेट सेट क्वालिफाइड है उसको वीआरएटी एग्जाम्प्टेड बोला जाता है ना। इन सब चीजों को देखेंगे दोनों कैटेगरी में। सबसे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। देखिए, www.newggu.ac.in, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको एग्जाम फॉर्म, सॉरी, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, www.new.ggu.ac.in, इसको भी बताऊंगा मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27/1/2025। तो एग्जाम एडमिशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप स्टार्ट हो रहा है? 27/1 से। कब तक भराएगा? 20 फरवरी 2025 तक। ठीक है। डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट, जो भी विश्वविद्यालय रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, तो एग्जाम का डेट क्या रहेगा? 9 मार्च 2025 11 बजे, है ना। और देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब आएगा? 17/3/2025 को। तो ये एक नोटिफिकेशन दिया गया है। अब इसी नोटिफिकेशन को हम लोग पूरा डिटेल में भी समझने वाले हैं। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन नोटिफिकेशन इनवाइट किया गया है पीएचडी एडमिशन के लिए जीजीयू के द्वारा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 कैटेगरी में, है ना। ये देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। आप इसमें देखिए, जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, जीजीयू में जो पीएचडी में एडमिशन होता है वो 2 कैटेगरी में होता है। एक WVRET ब्रेट एग्जाम के थ्रू, विश्वविद्यालय रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू, और दूसरा होता है आपका VRET एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नेट सेट गेट क्वालिफाइड है, तो उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 2 कैटेगरी में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है पीएचडी में। मैं बता दूं, दोनों के लिए सेपरेट सीट रखा गया है ना। मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे केमिस्ट्री की बात करें, तो इसमें 10 सीट इसमें भी होगा और 10 या 15 सीट इसमें भी होगा। तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट सीट का अलॉटेड है। मतलब जो ब्रेट एग्जाम के थ्रू होना है, मतलब, है ना, जो VRET एग्जाम के थ्रू होना है, उनके लिए सेपरेट सीट है, उन्हीं को लिया जाएगा। और जो VRET एग्जाम एग्जाम्प्टेड है, जो नेट सेट JRF वाले जो भी, उनके लिए भी एक अलग से सीटों का यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डिसिप्लिन अंडर द वेरियस स्कूल्स एडमिशन टू पीएचडी। तो पहला कैटेगरी क्या है? देखिए, एग्जाम के थ्रू वाला है ये। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जितना भी आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, लाइफ साइंस, मैग्नेटिक जो लिखा है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल साइंस, ये सब क्या एग्जाम के थ्रू वाले हैं। अब उसके बाद देखिए VRET एग्जाम्प्टेड, तो जो नेट सेट JRF क्वालिफाइड है उनके लिए है, गेट क्वालिफाइड उनके लिए है। एग्जाम्प्टेड जो है उनके लिए अलग से सीट का यहाँ पर एलोकेशन है। मतलब प्रॉपर अलग अलग चीजें होनी है। ठीक है, मेरिट सूची भी अलग अलग बनेगी, एग्जाम्प्टेड वालों की अलग बनेगी, और जो एग्जाम दे करके आएंगे VRET एग्जाम के थ्रू आएंगे, उनका अलग बनेगा। तो ये हो गया, हम डिटेल में समझे। अब देखिए, अब यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं इसको। यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट। सबसे पहले देखिए एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्या है। तो VRET कैटेगरी में अगर आपके पास नेट नहीं है ना, अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड नहीं है, CSIR नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? VRET कैटेगरी। आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है यूनिवर्सिटी का। तो इस कैटेगरी के लिए एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? आप मास्टर डिग्री में फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपका बैचलर डिग्री है ना, जो ग्रेजुएशन अगर 4 साल का है,
तो 4th ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और 55 मार्क्स होना चाहिए आपके पीजी में। ये तो हम जानते हैं कि 55% होनी चाहिए पीजी में। और ये भी जानते हैं कि हम लोग 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST OBC और नॉन क्रिमिनल जो है और PWD और EWS कैंडिडेट को, ठीक है। तो 55 पीजी में होना चाहिए, क्लियर। इसमें 5% का रिलैक्सेशन है ST SC OBC वालों के लिए, तो 50% में इनको आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और जो 4 ईयर जो मैंने बोला ना ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन करते हैं 4 साल का जो ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए कंडीशन क्या है, 75% होना चाहिए उनका। तो ये 4 साल का ग्रेजुएशन वालों के लिए है, लेकिन मेनली हम अप्लाई क्या किस बेस पे करते हैं, पीजी के बेस पे। तो पीजी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में हुआ उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 55% है ना, 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 50%, ठीक है। ये जनरली सभी यूनिवर्सिटीज में यही रूल चलता है। अब देख लेते हैं उसके बाद दूसरा, इसमें VRAT कैटेगरी हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, एमफिल जिनका है 55% के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एमफिल वालों के लिए क्या है, 55% होने चाहिए। इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन है ST SC OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट को, ठीक है। अब दूसरा जो कैटेगरी है VRAT एग्जाम्प्टेड है, क्या है, VRAT एग्जाम्प्टेड है ना, जिनको एग्जाम नहीं देना है, जिनको विश्वविद्यालय रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट नहीं देना, उनके लिए क्या है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, परमानेंट या रेगुलर टीचर्स होने चाहिए, है ना, आपके पास आप मतलब वर्किंग होने चाहिए, आप टीचिंग डिपार्टमेंट्स एट द यूनिवर्सिटी और कॉलेज हु हैव कंप्लीटेड देयर प्रोबेशन। अब कम से कम आप 2 साल का आपका जॉब होना चाहिए, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई करेंगे। पहला कंडीशन क्या है, या रेगुलर या फिर प्राइवेट बेसिस पे जो टीचर्स हैं या कुछ वर्किंग प्रोफेशनल है जो कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज याद रखेंगे। दूसरा इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, ये वाला पॉइंट देखिए, एप्लीकेट हु हैव क्वालिफाइड फेलोशिप या स्कॉलरशिप UGC JRF CSIR JRF DBT JRF DST इंस्पायर हो गया, है ना, अलग अलग जो फेलोशिप दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इन लोग भी डायरेक्टली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इनको VRAT कैटेगरी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसमें अप्लाई करेंगे, VRAT एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। 2 कैटेगरी मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, दोनों कैटेगरी का अलग अलग मेरिट सूची बनता है, यहाँ पर एक ही साथ मर्ज नहीं किया जाता। आप अगर आपके पास नेट सेट क्वालिफाइड है तो आप VRAT एग्जाम्प्टेड में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो VRAT इंट्रेंस टेस्ट वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। देख दोनों चीज़ें होती है। और मैं बता दूं इसमें देखो, जैसे हमने देखा था जून 2024 में UGC के द्वारा जो नया रेगुलेशन आया कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3, तब इनको भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया। कैटेगरी 3 हम जानते हैं एडमिशन टू PhD ओनली है, मतलब उनको अलग से इंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो VRAT एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। इस चीज को याद रखेंगे, क्लियर। ये हो गया एडमिशन का। अब वर्किंग प्रोफेशनल को मैंने बता दिया, वर्किंग प्रोफेशनल नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सब के लिए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, है ना, जॉब करते हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, NOC आपने अपने विभाग से आपको लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में देखिए पार्ट टाइम मोड में उनका होगा, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो आपका पार्ट टाइम मोड में PhD होगा ना, तो उनके लिए कंडीशन ये है कि आप एनेक्सर 2 को फिलअप करेंगे, और एनेक्सर 2 में ये 3 पॉइंट तो होना ही चाहिए कि उनको पार्ट टाइम बेसिस पे आपके हेड के द्वारा साइन, जो भी आपके हेड हैं, जो भी विभाग में आप काम करते हैं वहाँ के हेड का साइन होना चाहिए कि हम पार्ट टाइम बेसिस पे अलाउ करना चाहिए। ऑफिशियल ड्यूटी है ना, ये 3 पॉइंट देख सकते हैं, कोर्स वर्क करने के लिए आपको टाइम दिए, ये सब चीज़ें हैं कंडीशंस। ये कंडीशंस के साथ आपको एनेक्सर 2 करके ही आना है। अब देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर एडमिशन। VRAT और VRAT एग्जाम्प्टेड 2 कैटेगरी मैंने बता दिया, दोनों का इंट्रेंस टेस्ट होगा। तो पहले मैंने बता दिया VRAT विश्वविद्यालय रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट में क्या होगा। देखिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स का इंट्रेंस टेस्ट होगा, कम से कम आपको 50% आपको लाना है, तभी आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। पहला कंडीशन जो टेस्ट होगा VRAT जो टेस्ट होगा, इंट्रेंस टेस्ट होगा, है ना, उसमें क्या है 55% मार्क्स आपको लाना है। लेकिन इसमें भी अब देखिए इसमें क्या रहेगा, इंट्रेंस टेस्ट में 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चंस रहेगा, और 50% आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 120 मिनट्स का रहेगा, मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होगा इसमें मल्टीपल चॉइस, ठीक है। इसी बेस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, समझ में आ गया। 100 क्वेश्चंस होगा, है ना, 100 मार्क्स का होगा, तो आपको 50 नंबर इसमें लाना है। 50% मतलब 50 नंबर आप लाओगे तब आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा।
ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है ST SC OBC और EWS कैटेगरी को। OBC में आपका नॉन क्रीमी, मतलब 45 अगर लाते हैं लोग तो उनको भी इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीजर, बता दिया। 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी का, 50% क्वेश्चन आपके आपके सब्जेक्ट का आने वाला है, 2 घंटे का पेपर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अब आप जब इंटरेस्ट टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका लिखा क्या रूल, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, वेटेज आप 70% ऑफ द इंटरेस्ट टेस्ट, जो आपने एग्जाम दिया उसका 70% वेटेज रहेगा, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू के परफॉर्मेंस। तो दोनों को मिला करके फिर 70 और 30 को मिला करके जो आपका मेरिट सूची बनेगी, उसी के आधार पे आपका फाइनल मेरिट सूची बनेगा और उसी के आधार पे आपको PhD में एडमिशन मिलेगा। तो जो आपने इंटरेस्ट टेस्ट में जो मार्क्स लेके आए उसका 70% लिया जाएगा और इंटरव्यू में जो नंबर मिलेगा उसका 30% लिया जाएगा, दोनों को मिला करके फाइनल मेरिट सूची बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया VRET जो इंटरेस्ट टेस्ट देंगे उनका प्रोसीजर। अब VRET एग्जाम्प्टेड वाले जिनको एग्जाम नहीं देना है, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन यही है, अगर उनके पास UGC नेट CSIR नेट गेट कुछ क्वालिफाइड हो तो उसका 70% वेटेज लिया जाएगा, और है ना, और पर्सनल जो वाइवा होगा इंटरव्यू होगा उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। तो जो भी आपका स्कोर कार्ड में जो भी आप मार्क्स है उसका 70% प्लस 30% किसका लेगा, इंटरव्यू का, मिला करके आपका मेरिट सूची बनेगी। तो जो नेट सेट गेट क्वालिफाइड है उनके लिए। ठीक है, और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओनली PG के बेस में देना चाह रहे हैं या कुछ अलग चीज़ें हैं उनके लिए देखिए, पर्सनल इंटरव्यू होगा 20 नंबर का, रिसर्च प्रपोजल आप देना चाहेंगे 30 नंबर का, और कैंडिडेट 50 मार्क्स एकेडमिक में दे सकते हैं, 10th का परसेंटेज पे 5 मोर देन 75% है, 12th के बेस पे अंडर ग्रेजुएट लिखा है, अगर आपका अंडर ग्रेजुएट में है ना 75% से ज़्यादा है तो 20 नंबर मिलेगा। तो ये सब ओवरऑल प्रोसीजर है जो 50 मार्क्स इस प्रकार से डिवाइडेड रहेगा। ये भी कैटेगरी के माध्यम से आप दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरव्यू देना है, आपको प्रपोजल देना पड़ेगा रिसर्च का, इस आधार पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं फाइनल मेरिट सूची बनेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है VRET एग्जाम्प्टेड विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो जो मेरिट सूची बनेगी VRET इंटरेस्ट वालों का, VRET एग्जेम्प्टेड वालों का सेपरेटली मेरिट सूची आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग दोनों का सीट अलॉटेड है, कितने कितने सीट है सब दोनों में अलग अलग है, तो उसके आधार पे आपको मेरिट सूची बनेगी। और ठीक है, अब शॉर्ट लिस्ट की बात करते हैं। देखिए अब समझ आ जाए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ध्यान क्या रखेंगे, कोर्स वर्क होता है मिनिमम आप 6 मंथ का कोर्स वर्क होगा, जो ऑनलाइन बेसिस पे भी होता है और ऑफलाइन, दोनों का ऑप्शन आगे हम देखेंगे इसको, और डिटेल में आने वाले वीडियो लेक्चर में और क्लियर कर लेंगे। अभी हमारा मेन टारगेट है हम चीज़ों को समझें, है ना, हमें कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर। देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर VRET। अब दोनों कैटेगरी, अब जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे एग्जाम देने वाले में या एग्जाम नहीं देने वाले में, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वेबसाइट मैंने बता दिया था www.new.ggu.ac.in में अप्लाई करना है आपको। ठीक है, और देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, फीस, प्रोसेसिंग फीस या एडमिशन फीस कितना है। तो एप्लीकेंट डिजायर टू अपीयर VRET या VRET एग्जाम्प्टेड, या जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहो, आपको पेमेंट करना है 1500 रुपये अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं तो, और 750 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा ST SC और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, अब देख सकते हैं एक बार और डेट को देख लेते हैं। स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 27/1 से स्टार्ट हुआ है, क्लोज कब होगा 20 फरवरी को। डिस्प्ले ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन आपको दिखेगा 28/2 को, आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा 5 बजे। और विश्वविद्यालय रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट कब होगा, 9 मार्च 11 बजे। रिजल्ट कब आ जाएगा, 17 मार्च को। और इंटरव्यू कब हो जाएगा, 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में आपको इंटरव्यू हो जाएगा। और फाइनल मेरिट सूची आपको मार्च में देखने को मिलेगी, उसी के आधार पे आपको PhD का एडमिशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये वेबसाइट है इसका। अभी देखेंगे हम लोग सेंटर कहाँ रहेगा एग्जाम देने के लिए, तो आपको सेंटर के लिए विश्वविद्यालय ही आना पड़ेगा, बिलासपुर, मतलब गुरु घासीदास विश्वविद्यालय इसका सेंटर रहता है, और कहीं पर इसका एग्जाम सेंटर नहीं होता है। और टाइमिंग है 11 बजे सुबह, है ना। OMR शीट के माध्यम से आपको एग्जाम होगा। और इसमें बता दूं मैं, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है जो VRET इंटरेस्ट टेस्ट के द्वारा जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप पूरा बना कराएंगे। ठीक, तो ये तो हो गया, मैंने ओवरऑल प्रोसीजर को बता दिया, डेट ऑफ टाइम को, सही चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। फेलोशिप की बात कर लेते हैं। अगर आप VRET के माध्यम से अगर आप इंटरेस्ट टेस्ट दे करके आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर आप इंटरेस्ट टेस्ट दे करके आपका सिलेक्शन होता है PhD में, तो 8000 पर मंथ आपको मिलेगा।
8,000 पर मंथ मिलेगा और 10,000 आपको एक कंटीजेंसी मिलता है साल में एक बार, ये मिलेगा 8,000 पर मंथ। क्लियर है? और ये कंटीजेंसी जो होता है ये साल में अलग से मिलता है लैब करने के लिए। लेकिन अगर आप VRAT एग्जम्प्टेड से आते हैं, समझ में आ रहा है? एग्जम्प्टेड मतलब आपने इंटरेस्ट टेस्ट नहीं दिया, अगर आपके पास नेट है गेट है, तो अलग से आपको स्कॉलरशिप GGU नहीं देगा, यूनिवर्सिटी अपना नहीं देगा। जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको मिलना है फेलोशिप, वो आपको मिलेगा। जैसे JRF वालों को जो UGC के द्वारा दिया जाता है ना, 36,000 42,000 जो भी, वो मिलेगा, लेकिन GGU अलग से इनको नहीं देगा। मतलब VRAT एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों को GGU स्कॉलरशिप नहीं देता है। जो इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू जो सिलेक्शन होगा उनको 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, और बाकी तो देख सकते हैं हम लोग फेलोशिप नहीं दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ वेबसाइट में कैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, ये है GGU का ऑफिशियल वेबसाइट ggu.ac.in। यहाँ पर देखिए ggu.ac.in, इसमें एग्जाम फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप सर्च करते हैं सीधा, है ना, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम GGU लिखेंगे तो ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलेगा। ggu.ac.in में नहीं दिखेगा। आपको क्या सर्च करना है? न्यू ggu.ac.in, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की एक और वेबसाइट, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे इसको करेंगे ओपन, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है VRAT एडमिशन 2000, है ना, दिख रहा है आपको यहाँ पर। इस वाले सेक्शन पे देखिए ये आ रहे हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला पोर्टल चला जाएगा डायरेक्टली, देख सकते हैं आपको। इस पोर्टल में जा करके सबसे पहले आपको क्या करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करेंगे आप, आपका ईमेल आईडी नाम जो भी मांगेगा आपको करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर देखिए लॉगिन भी दिख रहा है कोने में, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में जा करके फिर आप एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है? और मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि ये इसका new.ggu.ac.in वेबसाइट है। इसमें आपको देखिए VRAT, ये भी आ रहा है ऊपर में, VRET एडमिशन 24-25 आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपको सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन देखो लिंक का भी दिया व्यू में जा करके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है गाइडलाइंस फॉर PhD प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, है ना, अदर देन GGU स्टाफ है। सब चीज़ों के बारे में डिटेल, फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पर जाकर के आप, फीस कितना होगा। और बाकी को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को और डिटेल में जो कुछ चीज़ छूटा हुआ जैसे फीस को लेकर के है, कि पार्ट टाइम PhD कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, इन सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है? तो आज वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगर नॉलेजेबल लगा होगा, है ना, वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड था कि GGU का PhD का एडमिशन कब आ रहा है। तो ऑफिशियली आ चुका है, आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दें। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।